हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का हम अध्ययन कर रहे थे। बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, वो क्योंकि आपके प्रथम सत्रीय एग्जाम थे, तो इस बीच में हम वीडियो नहीं डाल पाए। दूसरी बात, इस में हमारी जो यूनिट चल रही है, इकाई चल रही है, वो इकाई तीसरी इकाई है। तीसरी इकाई में भी हमने काफ़ी पढ़ चुके थे। समग्रता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। समग्रता का अर्थ, अवधारणा के बारे में हमने अध्ययन किया था कि किस तरह से बिखरी हुई चीज को एक जगह समेट कर उसका एक नया सिद्धांत बनाया जाए। तो आज हम समग्रता के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। बिना 23/7/21 कक्षा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर विषय शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। प्रकरण है समग्रता के प्रकार। समग्रता के प्रकार। समग्रता के प्रकारों के बारे में अध्ययन करने से पहले हम एक बार पुनः समग्रता के बारे में थोड़ा देख लेंगे। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार, ये बहुत ही महान दार्शनिक है, उनकी जो इन्होंने समग्रता की जो परिभाषा दी है वो किस तरह से दी है कि शिक्षा में समग्र एवं स्वतंत्र प्रक्रिया का आशय उन प्रयासों से है जिनके द्वारा बिखरे हुए ज्ञान, विचार, दर्शन एवं विकास प्रक्रिया को एकीकृत किया जाता है। यानी कई किताबों में ज्ञान होता है, तो कई किताबों में दर्शन की बातें होती है, कई किताबों में विकास की प्रक्रिया की बातें होती है। उन सभी को समेट कर उन सभी चीजों को एक जगह एकीकृत किया जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस कार्य को संपन्न करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होकर कार्य करता है। उसी को हम समग्रता कहते हैं। अब समग्रता के प्रकारों के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि समग्रता के प्रकार पर विचार किया जाए तो प्रत्येक व्यवस्था में समग्र स्थिति की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के समग्र व्यवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है, जो कि वर्तमान में संपूर्ण वैश्विक समाज के लिए अनिवार्य माना जाता है। सबसे पहला प्रकार है समग्र कला। अब प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये आएगा समग्र कला। समग्र कला किसको बोलते हैं? कला ही जीवन है। आप जानते हो, कला ही जीवन है। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी अच्छी कला होगी उतना ही वो अपना जीवन को सरल, सहज और एकदम व्यवस्थित रूप से चलाएगा। इस तथ्य को ये कहा जाए कि समग्र कला ही जीवन है तो अधिक अच्छा रहेगा। समग्र कला से आशय विकास एवं जीवन के संचालन की उन गतिविधियों से है जो मानव का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होती है। जो व्यक्ति की समग्र रूप से जीवन एवं विकास की प्रक्रिया पर विचार करता है वो वास्तविक रूप से उस कला का निर्माण कर सकता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा है समग्र प्रस्तुति। दूसरा है समग्र पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, यानी सिस्टम, यानी एनवायरमेंट,
पर्यावरण परिस्थिति तंत्र पर विश्लेषण करने पर यह पाया जाता है कि पर्यावरण में प्रत्येक व्यवस्था एक दूसरे से संबंधित होती है। ये हम जानते हैं कि वायु है वो किसी और से संबंधित है, मिट्टी है किसी और से संबंधित है। हर इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी ये पदार्थ है, वो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी वस्तु एक है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिनका महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। इसमें से किसी भी तथ्य को नष्ट करने पर पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। आपने देखा होगा कि हम पहाड़ों की मिट्टी या नदियों के द्वारा जब मिट्टी अपने समुद्र में ले जाती है तो एक स्थान से कटाव करके दूसरे स्थान पर, तो इस तरह से संतुलन बिगड़ता है। ये असंतुलन कहीं न कहीं आपको भूकंप की स्थिति पैदा करता है, ज्वालामुखी की स्थिति पैदा करता है। समग्र अर्थशास्त्र, समग्र अर्थशास्त्र समग्र अर्थशास्त्र यानी धन वर्तमान में समय में सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका कारण अनेक युद्ध एवं संघर्ष प्राचीनकाल से वर्तमान समय तक होते आए हैं। समग्र अर्थव्यवस्था का निर्माण ऐसी व्यवस्था के रूप में माना जाता है कि जिसके आर्थिक कल्याण का ध्यान रखा जाए, समान वितरण और विकेंद्रण होता जाए। समग्र अर्थव्यवस्था में एक दूसरे का आर्थिक विकास के लिए सहयोग किया जाता है तथा युद्ध की कोई संभावना नहीं होती। समग्र नेतृत्व इसका चौथा है, समग्र नेतृत्व। समग्र नेतृत्व यानी समग्र नेतृत्व के अंतर्गत उन सभी नेतृत्व क्षमताओं एवं प्रकारों को सम्मिलित किया जाता है जो विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग सिद्ध होती है। नेतृत्व की क्षमता के लिए एक व्यक्ति में उन सभी गुण और क्षमताओं का होना अनिवार्य है जो कि सभी व्यक्तियों को संतुष्ट कर सके, क्योंकि समाज में भिन्न विचारधाराओं और योग्यता स्तर पर वाले व्यक्तियों का नेतृत्व होता है। नेक्स्ट है समग्र राजनीति। समग्र राजनीति के अंतर्गत उन सभी व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो कि सभी की प्रशासनिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को पूर्ण सुरक्षित अनुभव महसूस करता है तथा उनमें विकास के अवसर प्राप्त करता है। दूसरा है समग्र मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, ठीक है। अब इसमें क्या है कि समग्र मनोविज्ञान के अंतर्गत छात्रों के व्यवहार के समग्र अध्ययन एवं सर्वोत्पद स्तर सिद्धांत को मनोविज्ञान के अनुसार लागू किया जाता है। अब उदाहरण माने जाए तो उन दोनों के माध्यम से मानव जाति का सर्वांगीण विकास और सर्व कल्याण संभव होता है। समग्र मनोविज्ञान ही मानव की शक्ति और सर्वोत्तम विकास प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकता है। नेक्स्ट है समग्र शहर। समग्र शहर समग्र शहर का मतलब क्या होता है? समग्र शहर का आशय उन शहर से लिया जा सकता है जहां सभी व्यक्तियों की सोच व्यापक और समग्र होती है, जहां व्यक्ति एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं तथा सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना के साथ कार्य करते हैं। मतलब है कि सभी का सुख हो, सभी का मतलब है कि सबको रोजगार मिले, सबको आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो इस तरह की भावना को लेकर कार्य किया जाता है। दूसरे शब्दों में समग्र शहर को राम राज्य की संज्ञा दी गई है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समग्र की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलती है।
वर्तमान समय में जो भी संघर्ष और अव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है उनमें समग्रता का अभाव पाया जाता है। जहाँ भी अपन अव्यवस्था देखते हैं तो कहीं न कहीं असमग्रता का अभाव पाया जाता है। तो ये थे अपने समग्रता के प्रकार, समग्र कला, समग्र पारिस्थितिकी, समग्र अर्थशास्त्र, समग्र नेतृत्व, समग्र राजनीति, समग्र मनोविज्ञान और समग्र शहर। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।